हम YouTube पे भी लाइव हो गए हैं कि आप बाद में इस सेशन को कभी भी सुन सकते हैं। लगभग 500 की संख्या में लोग कनेक्ट हो गए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं सीधा। वेलकम वंस अगेन ऑल ऑफ यू। आज की इस मीटिंग में आप सब लोगों का स्वागत है, वेलकम है। हार्बो न्यूट्रिसिप, बेसिकली आज का टॉपिक यही रहने वाला है। एक पीपीटी के थ्रू मैं आप लोगों के साथ आज ये सेशन कंडक्ट करूंगा कि आप अच्छे से इसको समझ पाएं। पीपीटी आज के सेशन में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आई थिंक सबको मेरी आवाज पहुंच रही होगी। मैं चाहता हूं कि आप जितने भी पार्टिसिपेंट मुझे सुन पा रहे हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। आप अपना हैंड्स का इशारा करके मुझे अलाउ करें, जनता जनार्दन मुझे अलाउ करें कि इस मीटिंग को हम कंडक्ट करें। आप लोगों का हैंड रेज साफ साफ इशारा कर रहा है कि वॉइस भी क्लियर है, सब सेटअप है। लेट्स स्टार्ट हर्बो न्यूट्रिसिप इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग। देखिए, इसका सबसे पहले जो थीम है वो थीम है कि आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग इस प्रोडक्ट को डेवलप किया गया है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मिक्स इट, यानी कि किसी चीज को मिक्स करना है, फिर इसको सिप करना है। सिप करके, क्योंकि जैसे ही आप सिप करोगे वो माउथ में जाएगा तो फीलिंग आएगी, चाहे वो अच्छी है, बुरी है, न्यूट्रल है, कुछ भी है, फीलिंग आएगी, खट्टा है, मीठा है। फील इट, और जैसा भी आपको फीलिंग आती है यू हैव टू शेयर इट। मिक्स इट। आप मेरे साथ एक बार गुनगुनाएंगे, मिक्स इट, सिप इट, फील इट एंड शेयर इट। ये इसकी थीम है, यानी कि मिक्स करना है, फिर उसके बाद सिप करना है, फिर फील करना है और उसी चीज को शेयर करना है। ये हर्बो न्यूट्रिसिप है। बेसिकली ये आइडिया कहाँ से है, ये बेसिकली ये हर्बो न्यूट्रिसिप जो हमारी सीरीज है ये कहाँ से आई और इसके पीछे का जो इनोवेशन है, इसके पीछे का जो एक विचार है वो कहाँ से डेवलप हुआ। देखिए, आपको मैं थोड़ा सा पीछे, थोड़ी सी आज से 40-50 साल पहले की जिंदगी में ले जाना चाहूंगा। और जो भी मेरी एज के हैं उन्होंने बचपन में देख भी रखी हैं सारी चीजें। इंस्पायर्ड फ्रॉम द एंशिएंट हर्ब्स डायरेक्टली फ्रॉम द रेसिपी गिवन बाय आवर एंसेस्टर। देखिए, हमारे बुजुर्ग लोग भी है ना आयुर्वेदा यूज करते थे, और आयुर्वेदा वो डायरेक्टली यूज नहीं करते क्योंकि डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता। जैसे अब गार्लिक है, वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, वो आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस कर सकता है, हार्ट को अच्छा रख सकता है, पर गार्लिक को सीधा नहीं खाया जाता। तो गार्लिक अलग अलग फॉर्म में उन्होंने यूज किया, कोई सब्जी में डाल के किया, कभी चटनी बना के किया, कभी सॉस बना के किया। तो उनका एक ही तरीका था कि वो आयुर्वेद की पावर जानते थे, वो हर्बल चीजों की पावर जानते थे। पर सबको मालूम है कि उन आयुर्वेद की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं खाने में उनका जो टेस्ट है वो इतना अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से उसको लंबे टाइम तक यूज नहीं किया जा सकता। और लंबे टाइम तक जब आप किसी भी हर्ब को, आयुर्वेदिक चीज को या किसी पर्टिकुलर डाइट को फॉलो नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म इसको यूज नहीं करेंगे, तो उसका असर आपकी बॉडी पे इतना जल्दी दिखने को नहीं मिलेगा। और टेस्ट खराब होने की वजह से हम लंबे टाइम तक उसको यूज कर पाना अपने आप में चैलेंज है। आप देखेंगे टेस्ट सबसे बड़ा मैटर करता है किसी भी फूड इंडस्ट्री की सक्सेस के लिए। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। आपको सबको मालूम है कि कोल्ड ड्रिंक जो होती है, चाहे वो फेंटा है, चाहे वो आपका कोक है, चाहे पेप्सी है, कोला फ्लेवर है, जो भी वट एवर द फ्लेवर, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आते हैं, सबको मालूम इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू यदि देखा जाए शुगर को छोड़ के कुछ भी नहीं है। शुगर है और एसिड इसमें डला हुआ है, पर इसका टेस्ट ऐसा है कि हर कोई इसका दीवाना हो जाता है। मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसा कोई इंसान होगा जिसने कोल्ड ड्रिंक चख के नहीं देखी होगी और चखने के बाद दोबारा उसका मन नहीं किया होगा। सबने ऐसा किया है, और इसके पीछे एक ही रीजन है कि उसका जो टेस्ट है वो इतना यूनिक है कि हर किसी से रहा नहीं जाता और उसको यूटिलाइज कर लेता है। हमारी हेल्थ को खराब करने वाली चीज भी यदि टेस्टी है तो लोग उसको अपनाते हैं। तो यहाँ मैटर करता है टेस्ट क्या है। टेस्ट अच्छा होगा तो लोग उसको अपनाएंगे और उसको यूज कर सकते हैं। इवन अनहेल्दी चीजों को भी लोग यूटिलाइज करते हैं, चाहे बर्गर है, चाहे पेस्ट्री है, चाहे कुछ ऐसी चीजें हैं जो जो हमारे लिए न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी रखती, और फिर भी हम उसको यूटिलाइज करते हैं। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ गुड टेस्ट, अच्छा फ्लेवर के कारण उसको यूटिलाइज किया जाता है। और यही चीज आप देखेंगे ना, हमारे जो पहले के हमारे से जस्ट पहले की जनरेशन थी, वो आयुर्वेदा को भी ऐसे यूटिलाइज, अच्छे टेस्ट डेवलप करके उसको यूटिलाइज करके उन्होंने रेसिपी बना रखी थी कि ये चीज इसके साथ डाल के खाएंगे तो हेल्थ बेनिफिट भी मिलेगा, इवन अच्छा फ्लेवर भी देगा। जैसे कि आप देखेंगे हल्दी वाला दूध,
हल्दी डायरेक्टली नहीं खाई जा सकती तो उन्होंने सब्जी में डाल लिया, उन्होंने दूध में। अब दूध में क्या है कि आपका जो करक्यूमिन है वो एक तरीके से फैट और वाटर सोल्यूबल दोनों जो करक्यूमिन होते हैं वो दूध में फैट भी है और वाटर वो भी है, दोनों में मिक्स होके अच्छे से आप जब उसको हल्दी को दूध में डाल के पीते हैं तो वो एक तरीके से एंटी इन्फ्लामेटरी और घाव भरने का काम करता है, यानी कि और एक तरीके से जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा, हार्ट के लिए, लीवर की, पूरी बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो सदियों से लोग इसको यूटिलाइज करते आ रहे हैं। आप पानी में डाल के हल्दी किसने पिया है? मुझे नहीं लगता किसी ने पिया होगा, पिया भी है तो 2 दिन 4 दिन से ज्यादा नहीं पिया गया होगा। सो लोगों ने क्या किया, रेसिपी तैयार की कि इस पर्टिकुलर हर्ब्स को, इस पर्टिकुलर आयुर्वेदिक की चीज को के बेनिफिट हैं, पर इसको यूटिलाइज करना है, लॉन्ग टर्म में करना है तो कैसे किया जा सकता है। तो उन्होंने कुछ पर्टिकुलर चीजों में उनको मिला के पीना स्टार्ट कर दिया जिससे वो लॉन्ग टर्म यूज कर पाए और उनका बेनिफिट ले पाए। सो हल्दी देखेंगे, जब सर्दी आती है तो हल्दी, कच्ची हल्दी होती है वो जूस में भी डाल के लोग पीते हैं। सो कहीं ना कहीं किसी न किसी रेसिपी में जिसमें वो टेस्ट उसका बिल्ड रहे, टेस्ट अच्छा लगे तो उसमें डाल के वो पिया जाता है। सो हमारे बुजुर्ग बहुत, हमारे से पहले वाली जनरेशन बहुत समझदार थी, वो आयुर्वेदा को रेसिपी में यूज करती थी। आपने बहुत सारे लोगों ने लड्डू देखे होंगे, जो देसी वाले लड्डू होते हैं, पहले इनमें ब्लैक पेपर डाली जाती है, काली मिर्च साबुत फॉर्म में डाली जाती थी। काली मिर्च क्यों डाली जाती थी? क्योंकि हाई शुगर और ये जिसके इसमें जो बूंदी यूज होती है वो फ्राई होके होती है, तो हाई शुगर की वजह से जो फ्री रेडिकल का लोड पड़ेगा और जो गला खराब कर सकता है, तो काली मिर्च इम्यूनिटी पावर और एंटीऑक्सीडेंट और एक तरीके से हजम करने में, डाइजेशन को बूस्ट करने में हेल्प करती थी। तो आज देखेंगे लड्डू से काली मिर्च गायब है। आज के मॉडर्न युग में आप देखेंगे लड्डू में काली मिर्च नहीं, क्योंकि हर कोई आदमी बिल्कुल फाइन उस पर चीज चला गया है, बिल्कुल हाई प्रोसेस फूड पे चला गया है। तो हमारे बुजुर्गों का एक एग्जाम्पल सामने आपकी ये भी है कि वो लड्डू में ब्लैक पेपर और साथ में आपने देखा होगा उसमें व्हाइट व्हाइट सीड भी होते थे जिसको मगज बोला जाता है, तो बीज होता था। वो एक तरीके से ओमेगा फैटी एसिड और मिनरल्स का गुड सोर्स होता था कि हाई शुगर के साथ अच्छी फैट चली जाएगी तो कम से कम पेट में, डाइजेशन में बेटर रहेगा और एक तरीके से प्रॉपर तरीके से उसकी एंटी इन्फ्लामेटरी और ओमेगा फैट का सोर्स हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में उसका नुकसान कम हो सकता है। उन्होंने काढ़ा था, दालचीनी है, चाहे आप देखेंगे डेट्स, छोहारे जिसको बोला जाता है, इलायची थी, तुलसी थी, सौंफ थी, इन सारी चीजों को उन्होंने काढ़े में डाल के पिया जब सीजनल फ्लू आता था। तो कोई ना कुछ ऐसी रेसिपी उन्होंने तैयार की थी हर्ब्स को यूज करने के लिए कि उसको, जिसको यूज करना बहुत आसान हो सकता था, उन्होंने एक ऐसी रेसिपी बनाई। आप देखेंगे अचार, जो आप देखें इसमें ब्लैक ब्लैक सीड जो हैं वो कलौंजी वाले होते हैं और कलौंजी का काम है एंटासिड का। अब अचार प्रिजर्व्ड है, बहुत दिनों से तेल में डला हुआ है, तो एसिडिटी कर सकता है। तो एसिडिटी, अब नींबू है, आम है, तो ये खट्टे ज्यादा होते हैं, तो इस कलौंजी इसका क्या करती है, ओवर एसिड के इफेक्ट को कम करती है और आपको एंटा एसिड का काम करती है। तो उन्होंने अचार में भी सौंफ और कलौंजी डाल के इसको प्रिजर्व किया जाता था। तो दोनों, सौंफ और कलौंजी डाइजेशन को बेटर करती हैं और नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करती हैं। तो यहाँ पे भी आप रेसिपी देखेंगे कोई ना कोई हर्ब्स डली हुई होती है साथ में किसी पर्टिकुलर चीज के साथ। ट्रेडिशनल स्वीट्स भी देखेंगे तो चुलाई के लड्डू थे, या जो पिनिया जो हम सर्दियों में खाते थे ड्राई फ्रूट्स वाली, तो वो सर्दियों में उन्होंने ट्रेडिशनल स्वीट्स में ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए थे कि उसको यूटिलाइज किया जा सके अच्छे से। सरसों का साग आप देखेंगे, सरसों क्रूसीफेरस फैमिली होती है, जब ये ठंड का मौसम आता है तो उस टाइम पे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड और क्रूसीफेरस फैमिली में क्या होता है, इम्यूनिटी बूस्टर के साथ साथ आयरन, ग्रीन सब्जी में आयरन होता है, तो ये उस टाइम पे यूटिलाइज की जाती थी और घी के साथ यूटिलाइज की जाती थी। इसके पीछे रीजन क्या है कि फैट सोल्यूबल विटामिन घी के साथ जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। आज लोगों ने घी खाना भी बंद कर दिया है, तो उन्होंने रेसिपी तैयार कर रखी थी, रेसिपी के माध्यम से वो अपना आयुर्वेदा और न्यूट्रिशन को लेते थे। आप क्रूसीफेरस फैमिली यदि आप यूटिलाइज करते, सरसों है उसको आप यूटिलाइज करते, तो एरोमेटेज नाम का एंजाइम ब्लॉक होता है हमारी बॉडी में, स्पेशली मेन के लिए बता रहा हूं। एरोमेटेज क्या करता है, हमारे टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम कर देता है यदि वो ज्यादा बढ़ जाए, तो उसको ब्लॉक करना होता है।
और प्रोस्टेट में भी बहुत अच्छा सरसों का साग काम आता है। तो आप देखेंगे वो हमारे बुजुर्गों का तो कमाल ही समझें कि उन्होंने सारी चीजें एक रेसिपी में बनाई थी, जिसकी वजह से लोग उसको यूटिलाइज करते हैं। पता भी नहीं लगता था कि आयुर्वेद की कुछ चीज खा रहे हैं या कुछ ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाली चीज खा रहे हैं। वो बड़े मजे से अच्छी रेसिपी के साथ खाते थे। आंवला खाते थे, आंवला कैंडी बना ली थी, आंवला का मुरब्बा बना लेते थे, गुलाब का मुरब्बा होता था। तो जिंजर टी है, मेडिसिनल हर्बल टी बनाते थे, चाहे तुलसी डाल के, जिंजर डाल के। लेमन टी भी एक तरीके से, ब्लैक लेमन टी। इसको कौन भूलेगा, यानी कि लाल मिर्च और गार्लिक वाली चटनी जो है, यानी कि लहसुन और लाल मिर्च वाली चटनी। तो ये क्या है, ये रेसिपी है अच्छे तरीके से हर्ब्स और मेडिसिनल वाली चीजों को यूटिलाइज करने के लिए। सो इसी चीज को इंस्पायर होते हुए, ऐसी इसी आइडिया से इंस्पायर होते, जो हमारे बुजुर्गों ने रेसिपी बना रखी थी, हमने भी क्या किया कि ट्रेडिशनल नॉलेज ट्रांसफर इनटू मॉडर्न प्रोडक्ट। हमने भी जो ट्रेडिशनल एक हमारी एक तरीके का जीने का तरीका था, हर्ब्स को यूटिलाइज करने का तरीका था, उसी कॉन्सेप्ट को उठाते हुए हमने इसको मॉडर्न तरीके से डेवलप कर दिया हमारे हमारे प्रोडक्ट्स में, जिसको हम बोल रहे हैं सीरीज को हर्बो न्यूट्रिशिप, यानी कि हर्ब्स और न्यूट्रिशन शिप करके। वो क्या थे, हर्ब्स को न्यूट्रिशन के साथ उन्होंने प्लग किया। किसी ने सरसों का साग बना लिया, किसी ने कैंडी में बना लिया, किसी ने चटनी बना ली, किसी ने लड्डू में ही काली मिर्च डाल ली। तो इस तरीके से किसी ने हल्दी वाला दूध प्लान कर लिया, किसी ने काढ़ा बना लिया। सो वो भी हर्ब्स को न्यूट्रिशन के साथ प्लग इन करके लेते थे। तो ये भी पुराने वाली पद्धति जो थी हमारे बुजुर्गों की, जो सबसे सेफ और आसान और लॉन्ग टर्म का सस्टेनेबल तरीका था हर्ब्स को और न्यूट्रिशन को लेने का, वही ओके लाइफ केयर ने अपनाया है और हर्बो न्यूट्रिशिप लेके आए हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे कस्टमाइज फॉर्मुलेशन इन सप्लीमेंट इन डिलीशियस रेडी टू सर्व प्रीमिक्स बेवरेजेस में हम लेके आए। इंडियन ट्रेडिशनल फ्लेवर इन द हेल्थ सप्लीमेंट फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ मदरलैंड पीपल। ऐसा नहीं है कि अमेरिका की कंपनी कोई लाई है तो उसके हिसाब से बना दिया, कोई यूरोप की कंपनी, ये इंडिया की कंपनी है। इंडिया की प्रॉब्लम अलग है, इंडिया के लोगों की रिक्वायरमेंट अलग है, यहाँ का मौसम अलग है, यहाँ का डाइट पैटर्न अलग है, यहाँ का लोगों का रहना सहना अलग है, यहाँ के अलग अलग वेदर के कारण, अलग अलग फूड हैबिट्स के कारण यहाँ की समस्याएं अलग है। तो इंडिया की कंपनी ही यदि देखा जाए तो सबसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं उनकी प्रॉब्लम, पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए आपके पास एक्सपर्टाइज टीम होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं ओके लाइफ केयर वेल इक्विप्ड विद R&D है, यानी कि यहाँ पे R&D के द्वारा प्रोडक्ट लाए जाते हैं। सो हमने जो फॉर्मुलेशन किया प्रोडक्ट का, वो हमारे जो इंडियन हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, उनकी समस्याओं को देखते हुए पुरानी पद्धति को मॉडर्न कैसे रूप दिया जा सकता है, उसमें क्या और डेवलप किया जा सकता है, जिसके कारण आज की रिक्वायरमेंट वो प्रोडक्ट फुलफिल कर पाए। इसी चीजों को इंस्पायर होते हर्बो न्यूट्रिशिप आया। इसमें जितनी भी चीज डाली जाती है ग्रास सर्टिफाइड होता है, यानी कि सेफ इंग्रेडिएंट है, कोई इनका साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इनसे एलर्जी होने वाली नहीं है। सो ग्रास सर्टिफाइड सेफ इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग आपको ये बातें जरूर चलाएंगे कि हमारा नेचुरल है, हमारा ये है। मैं हमेशा कहता हूँ नेचुरल का सर्टिफिकेट होना और सेफ्टी का सर्टिफिकेट होना दोनों अलग अलग बातें हैं। नेचुरल ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप यूज नहीं कर सकते, जिसकी में कोई मिलावट नहीं है फिर भी यूज नहीं कर सकते। जैसे मैं मजाकिया तौर पे एग्जांपल देता हूं, कोबरा का जहर है, वो नेचुरल है, उस लैब में नहीं बना है, उसमें कोई मिलावट भी नहीं की गई है, तो क्या उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, क्या उसको यूज किया जा सकता है? सबको मालूम है नहीं, बिकॉज नेचुरल होना गारंटी नहीं देता वो सेफ भी है। तो नेचुरल के साथ सेफ होना चाहिए, और ये गारंटी आपकी R&D टीम आपको सिक्योर करती है कि वी यूजिंग ग्रास सर्टिफाइड सेफ इंग्रेडिएंट, जो कि नेचुरल भी हैं पर सेफ भी हैं। ग्रास सर्टिफिकेशन वाले सारे इंग्रेडिएंट इसमें यूज होते हैं। सो आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, क्योंकि विश्वास करने के पीछे एक ही रीजन है कि आप साइंटिफिक टीम के हाथों में हैं, आपके प्रोडक्ट साइंटिफिक टीम के हाथों में, आपका फॉर्मुलेशन सेफ्टी टीम के हाथों में है, आपका प्रोडक्शन एक्सपर्ट लोगों की टीम के हाथों में है। सो सेफ सस्टेनेबल बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंसेस, जितने भी हम इंग्रेडिएंट यूज करें उसका एविडेंस है, उस पर स्टडी है, वेल पब्लिश स्टडी है कि यस इसका ये बेनिफिट होता, तभी हम उसको अपने प्रोडक्ट में
यूटिलाइज करते हैं फॉर्मुलेट के लिए। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, संख्या बढ़ाने का काम करते हैं, हमारी इंडस्ट्री में ऐसे चलाने का काम करते हैं, मेरे में इतनी ये चीजें, मेरे में इतनी ये चीजें। जब उनसे पूछे क्यों इतनी चीजें, तो वो जवाब नहीं दे पाते। इसके पीछे रीजन ये ओनली मार्केटिंग स्टंट है। तो यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे लोगों से भी बचना पड़ेगा, ऐसे प्रोडक्टों से भी बचना पड़ेगा जिसका क्यों क्लियर नहीं है। डाल तो दिया है, पर क्यों डाला है, इतना क्यों डाला गया है, कितना ग्राम डाला गया, कितनी परसेंटेज में डाला, कितने परसेंट का सॉल्यूशन था, और कितनी आपने उसकी क्रॉस रिएक्टिविटी चेक की है। अब 100 चीजें आप मिला दें किसी चीज में, 100 चीजें के मिलने के बाद आप कैसे उसकी सेफ्टी मेजर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। और मार्केट में जो फेक डेमोस्ट्रेशन है, फेक फॉर्मुलेशन है, या गलत तरीके से प्रमोशन है, उनसे हमें बचना पड़ेगा और लोगों को समझाना भी पड़ेगा कि यस, ये लोगों की सेहत का बड़ा मसला है, हेल्थ का मसला है, सेफ्टी का मसला है। इस पे आप ओनली मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हाइपर प्रमोशन, गलत तरीके से, रॉन्ग तरीके से प्रमोशन करके लोगों को ऐसे प्रोडक्ट यूटिलाइज ना कीजिए। अपनी मैनेजमेंट से पूछिए, अपने जिस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करते हैं अपने एक्सपर्ट से पूछिए, व्हाई वी हैव दिस काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन, ये चीज क्यों डाला गया, ये चीज क्यों इसमें है, इतना क्यों डाला गया। एक भेड़ चाल चली हुई इंडस्ट्री में कि मेरे में सपोज करो एक बेरी का प्रोडक्ट मैं देख रहा था, और उसको जब मैं मार्केट एनालिसिस कर रहा था, तो मार्केट में एक बेधड़ीले से एक ऐसी थॉट प्रोसेस चला हुआ, मेरे में इतनी बेरी। दूसरा बंदा आता है, वो बोलता है मेरे में 150 है, तीसरा आता है मेरे में 160 है। मैं कहता हूँ भाई साहब, 1 लीटर में 160 डालेंगे तो कितना कितना एक का हिस्सा उसमें आएगा, एमजी में भी नहीं डली वो तो। क्योंकि मात्र आप देखेंगे 1 लीटर में बेरी का कंटेंट कितना है, 150 से 200, इससे ऊपर तो आप लेके जाएंगे तो एक तरीके से आपका वो काम ही नहीं करने वाला, जूस बनने ही नहीं वाला, कॉन्सेंट्रेट बनने ही नहीं वाला। सो 60% तो हर जूस में पानी है। इसका मतलब एक ही है, ऐसे फेक चीजों से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों की सेफ्टी का बड़ा मसला है। जो भी आपके सामने ऐसे फेक प्रोडक्ट लेके आए, उससे वाई जरूर पूछा करो, वाई दिस वन, एंड हाउ कैन आई ट्रस्ट ऑन योर प्रोडक्ट, इट इज अ सेफ, एनीथिंग एल्स जो आप बता सकते हैं। ओनली कुछ लोग क्या करते हैं, लेबल पे कुछ लिखते हैं, अंदर कुछ डालते हैं, और एक अच्छी स्टोरी के थ्रू उसको बेचने की, उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। ऐसी चीजों पे ओके लाइफ केयर उसका खंडन करती है, और हमेशा साइंस का साथ देने की बात करती है, साइंस को प्रमोट करती है। तो आप अपनी कंपनी पे, अपने प्रोडक्ट पे बिलीव कर सकते हैं, और कोई भी डाउट आता है तो कभी भी जब हम आमने सामने बैठे हों, आप क्लियर कर सकते हैं। हमारा जवाब हमेशा साइंटिफिक रहेगा आप लोगों के साथ, क्योंकि सेफ्टी इज आवर प्रायोरिटी। सेफ्टी के बाद अफोर्डेबिलिटी, हम 2 चीजों के बिल्कुल कट्टर समर्थक हैं कि हम सेफ्टी के साथ अफोर्डेबिलिटी लेके आते हैं, राइट। सो इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू डुप्लीकेट इनटू द टीम। इसलिए कुछ लोग कहते हैं जी, मार्केट में एग्जिस्टिंग कोई प्रोडक्ट चल रहा है ना, हम कई बार क्या करते हैं, उसको देखते हैं और लोगों को उस प्रोडक्ट को अफोर्डेबल और सेफ माध्यम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बट कुछ लोग सोचते हैं कि ओके लाइफ केयर तो दूसरे का कॉपी करके या किसी का सेल ब्रेक करने के, ऐसा मनसा हमारी बिल्कुल नहीं है। बट एज ए प्रोडक्ट एक्सपर्ट मैं हमेशा ये चीज देखता हूं कि मार्केट में फेक प्रमोशन वाला प्रोडक्ट क्या एग्जैक्टली इसमें कुछ ऐसा है या नहीं है। यदि मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो हम एज ए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए टू सर्व द कम्युनिटी बेटर, एज ए साइंस स्टूडेंट मेरा मन करता है कि इस प्रोडक्ट को और थोड़ा सा अच्छे से बना के उसको अफोर्डेबल बनाया जाए और इसकी सेफ्टी पैरामीटर को और स्ट्रॉन्ग किया जाए, तब हम उसको मार्केट में लेके आते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कि तो हमारे पास भी आपने हमारे को देख के लेके आए, उनको देख के नहीं लेके आए, हम अपने देश के लोगों को देख के लेके आए कि आप अनसाइंटिफिक चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, हम उसको साइंटिफिक रूप देके और उसको एक पॉकेट फ्रेंडली बना के उसको देने की कोशिश करते हैं। सो यही उसके पीछे मनसा रहती है। सो हर्बो न्यूट्रिशिप सेफ है, सस्टेनेबल है और साइंटिफिक एविडेंस बेसिस इसमें सारी चीज यूटिलाइज होती हैं। इजी टू अंडरस्टैंड है और डुप्लीकेट करना भी आसान है इन प्रोडक्टों को, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग, टेक्नो बिजनेस ट्रेनिंग जो होती है, चाहे उसको उसका जो टेस्ट है वो आराम से कोई भी यूटिलाइज करेगा और उसको आराम से प्रमोट कर सकता है, डुप्लीकेट कर सकता है। सो इसकी पैकेजिंग भी इस तरीके से डिजाइन की गई है, जैसे आरजी फ्यूल है, कॉफी है,
तो जिसको आप इजी यूज करने के साथ कैरी भी कर सकते हो, जैसे सैशे फॉर्म में है, बैग में डाल के कहीं पे भी ट्रैवल में जाते हो तो आपने 3 दिन के लिए गए 3 आप सैसे ले गए, 4 अपनी जो सर्विंग आप ले रहे हैं वो सैसे अपने बैग में डाल के लिए इजी टू कैरी है, और यूटिलाइज करेंगे तो इजी टू डाइजेस्ट भी है कि आप आराम से उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए, जैसे बेरी फ्यूल, इसमें हर्बो न्यूट्रिसिप में एक बहुत प्रीमियम क्लास का बेरी जूस है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, और मैं इसको कतई गलत नहीं होगा कि आप इसको बोल सकते हैं वर्ल्ड फर्स्ट जूस विद एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स। ये एक्चुअली एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स के है। डबल एसी क्या है ये? डबल एसी का मतलब एक ही है कि भाई जो बेरीज हैं वो मैं यूज करूं, आप यूज करें, थर्ड आदमी यूज करे, कोई भी आदमी यूज करे, बेरीज तो नेचुरल हैं, उसको लेके आए और आप एक तरीके से एक कॉन्सेंट्रेट उसका जूस आपने बनाया, जितने भी परसेंट का जूस बनाया, सपोज करो 20% का जूस मैंने बनाया, 20% का किसी दूसरी कंपनी ने बनाया, तो बेरी का तो जो भी कंटेंट 20% वो सेम, ऑलमोस्ट सेम तरीके की एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू देगा, क्योंकि बेरी ना तो मेरी है ना और किसी की, वो तो नेचर से आई है। सो 20 में हो सकता है कि 19-20 का फर्क हो, किसी का 1% नीचे हो, किसी का 1% ऊपर हो, 19-20 का फर्क हो सकता है कि भाई एरिया वाइज बेरी में कोई डिफरेंस आ गया, मैच्योरिटी, राइपनिंग कितनी पकी हुई थी बेरी, ये हो सकता है सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स में या एरिया में 1-2% का ऊपर नीचे हो सकता है, ये नेचर का लो है, इसमें कोई भी साइंटिस्ट इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। बट कोई ये बोले कि जी मेरा तो इतना बड़ा डिफरेंस है, पॉसिबल नहीं होता, वो भी फेक प्रमोशन है। तो यहाँ पे ओके लाइफ केयर ने इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू है, ओराक वैल्यू जो है, उसको इंक्रीज करने के लिए साइंटिफिक तरीके से सोचा, दिमाग लगा कि भाई साहब बेरी से तो जो आना वो आना ही है, वो तो उतना ही रहना है, पर इसको बेरी के ओराक वैल्यू को और एक्स्ट्रा कैसे बढ़ाया जा सकता है, और एक्स्ट्रा क्यों बढ़ाया गया, इसका वाई क्यों है? इसके वाई का इसका आंसर सीधा एक ही है कि आज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, और जो आपका फूड से केमिकल आ रहे हैं, यानी कि पेस्टिसाइड है, हैवी मेटल है, एंटीबायोटिक का लोड है, या एयर पोल्यूटेंट हैं, ऐसी चीजें जो हिडन तरीके से हमारी बॉडी में आ रही हैं, वो भी एक तरीके से हमारी बॉडी पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और टॉक्सिन्स का लोड बढ़ा रही हैं। तो हमें आज के टाइम पे, और ऊपर से आप देखेंगे हाई प्रोसेस फूड में एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू वैसे ही कम है, बर्गर खाएं, पिज्जा खाएं, फ्राई फूड खाएं, फास्ट फूड खाएं, इसमें तो एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू ना के बराबर होती है। तो ऐसे ऐसे टाइम में हमें यदि कोई जूस बनाना है तो उसमें जर्नली जो बेरी जो जर्नली चीजें डली हैं उसकी ओराक वैल्यू तो नेचर से आ रही है, उसके अलावा आपको कुछ ऐसी चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी जो उसकी ओराक वैल्यू को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके। सो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट में ऐसा ही प्रोडक्ट था, उसको मैंने देखा, हमने हमारी टीम ने स्टडी किया, हमने कुछ वर्ल्ड में जो फ्रूट को प्रोसेस करने वाले एक्सपर्ट लोग थे, साइंटिस्ट थे, उनकी हेल्प ली, तो एक नया फॉर्मुलेशन डेवलप किया गया बेरी के अलावा, फ्रूट्स के अलावा। इसमें कुछ हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट लेके एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स बनाया जो इसकी एक्टिविटी को इनहांस करता है, यानी कि ओराक वैल्यू को, ओराक एक्टिविटी को एनहांस करता है, इसलिए एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स के साथ बनने वाला बेरी जूस ये वर्ल्ड का पहला है। सो इसलिए इसकी ये खासियत है कि ये 30 से 40 ml में आप इसको यदि ब्रेकफास्ट के साथ लेना स्टार्ट करेंगे तो पूरे दिन के एंटीऑक्सीडेंट जो आपको चाहिए एक रिकमेंडेड वैल्यू के अनुसार, उससे लगभग 2.5 से 3 गुना ये दे देता है मात्र 40 ml के आसपास। सो 40 ml छोटी सी वॉल्यूम में ज्यादा ओराक वैल्यू, ज्यादा पोटेंसी, ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको दे रहा है। सो यहाँ पे बात आती है कि जी साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड है सर, क्योंकि जो एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स है वो पहली बार इस जूस में डाला गया है, जो कि ये दिखाता है कि लोकल से हम ग्लोबल तक जाने का सफर दिखा रहे हैं इस प्रोडक्ट के थ्रू, कि ये हमारा डेवलप लोकल और ग्लोबल हेल्थ है, हेल्प से है, बट ये एक तरीके से वर्ल्ड क्लास फिनिश प्रोडक्ट आपके आज आप बास्केट में है, जो कि एक गवाह है कि ये साइंटिफिक चीजों को हुई ओके लाइफ केयर प्रमोट करती है। ऑर्गेनिक, वाइल्ड, एक्सोटिक एंड बेरीज आर यूज्ड। सो देखिए बेरीज मैं हमेशा बताता हूँ कि जो जिस चीज की जो ओरिजिन है उसकी वो पहचान है। बेरीज की ओरिजिन क्या होती है? एडवर्स कंडीशन में, एक्सोटिक कंडीशन में पैदा होती है। कॉमनली बेरीज आपको नहीं मिलेंगी, पर जैसे अकाई बेरी है तो ये कॉमनली नहीं मिलेगी, जैसे सीबकथोर्न है तो ले में मिलता है,
लेबेरी के नाम से जाना जाता। तो जो जितनी कठिन परिस्थिति में उगता है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसकी फंक्शनल वैल्यू, उसकी मेडिसिनल वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। सो बेरी जूस क्या है कि ये बेरीज जो होती हैं ये एडवर्स कंडीशन में उगती हैं, यदि इनको हम यूटिलाइज करें तो हमारी इम्यूनिटी, हमारी ओवरऑल हेल्थ, वेलनेस, हमारी स्किन, हमारे हेयर, हमारे जॉइंट, हमारा हार्ट, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से ये केयर करता है, प्रोटेक्ट करता है। और पावरफुल एंटी एजिंग, मतलब हमारे एज चेहरे पे नहीं दिखेगी, यानी कि हम सुंदर दिखेंगे, एंटी एजिंग का काम करता है। और इसको डेवलप भी किया गया है ग्रीन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को के यूज करके। ग्रीन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी क्यों लगाई गई कि आज कोल्ड प्रोसेस आप देख रहे हैं जूस सारे मार्केट है, उसके पीछे रीजन ये है कि जब हम इसको हीट प्रोसेसिंग कर देंगे तो एंटीऑक्सीडेंट प्रोसेसिंग के टाइम पे कम हो जाते हैं। और जितने भी मार्केट में जूस है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं हीट प्रोसेस्ड हैं। हीटिंग प्रोसेस होने के बाद उसकी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू जो उस रॉ मटेरियल में थी वो रहती ही नहीं है, लगभग आप 60-70% और एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू कम हो जाती है। लोग क्या करते हैं, ओनली रो जूस का ओराक वैल्यू निकलवा के आपके सामने वो लाते रहते हैं, क्या बोलते हैं, अपनी लैब की रिपोर्ट दिखाते रहते हैं। वो सच्चाई नहीं है। प्रोसेस प्रोडक्ट का आप करवाएंगे ना तो आपको उसमें दिन रात का फर्क निकलेगा, क्योंकि हीट प्रोसेस मैक्सिमम लोगों का होता है। सो यहाँ पे ग्रीन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू इसकी जो नेचुरल बायो एक्टिविटी थी, जो इसकी खुराक वाली थी, उसको प्रिजर्व किया गया। और इस फैसिलिटी को, ग्रीन प्रोसेसिंग जो टेक्नोलॉजी है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारी फैसिलिटी है वो है BRCAA एक्रेडिफाइड। इसको आप गूगल करेंगे व्हाट इज BRCAA फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, सो गूगल बताएगा कि ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए जो हाइजीनिटी और प्रोसेसिंग के लिए दिया जाता है। सो हाइजीन कंडीशन और वेल प्रोसेस जो एक एनवायरनमेंट होता है उसमें इसको डेवलप किया गया है, यानी कि हाइजीन के साथ जो इसकी क्वालिटी है, माइक्रोबियल क्वालिटी, क्योंकि माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है फ्रूट्स के प्रोसेस प्रोडक्ट में, पर BRC उसी को दिया जाता है जो बिल्कुल हाइजीनिटी की हाईएस्ट वैल्यू को मेंटेन करता है। सो ये उसी के अंडर बनाया गया है। डिलीशियस यूनिक फ्लेवर डेवलप ओनली फ्रॉम द फ्रूट्स एंड द बेरी यूज्ड इन द, सो नेचुरल फ्लेवर आपको इसमें मिलेगा। और हाई ओराक वैल्यू, एंटीऑक्सीडेंट जो हैं ओराक वैल्यू उससे ही निकाली जाती है, मापी जाती है। एंटीऑक्सीडेंट की एक्टिविटी ओराक वैल्यू से मापी जाती है। सो ओराक वैल्यू जो है बेरी से तो आ ही रही है, पर एक्स्ट्रा जो है वो किसके कारण आ रही है, एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स के कारण आ रही है। सो फर्स्ट एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट कॉन्सेंट्रेट जूस इन द मार्केट, आप इसको बोल सकते हैं, फॉर्मुलेटेड बाय ग्लोबल एंड लोकल टीम एंड मैन्युफैक्चर इन द BRC सर्टिफाइड फैसिलिटी। मॉडरेट अमाउंट, छोटी सी अमाउंट आपको लेनी है और आपकी फुल डे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज्ड है, नॉन GMO है, नेचुरल है, सेफ है, वीगन है, कोई इसमें एनिमल का प्रोडक्ट, कोई एलर्जन नहीं है, एलर्जन फ्री है, और नैनो साइंस फॉर्मूला है इसमें, लैब टेस्टेड है। यहाँ पे आप देखेंगे एक स्टडी क्या कहती है, इफेक्ट ऑफ सप्लीमेंटेशन विद अकाई। यदि अकाई बेरी का अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, सो बेरी बेस्ड जूस ब्लेंड ऑन द ब्लड एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस कैपेसिटी। सो ब्लड के लेवल पे, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, ब्लड के लेवल पे एंटीऑक्सीडेंट की कैपेसिटी को बढ़ाता है। और लिपिड्स प्रोफाइल यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल है आपका, और LDL है, HDL है, और साथ में ट्राइग्लिसराइड है, उसको एक तरीके से क्या करता है, मॉनिटर करता है। और नीचे देखेंगे एक स्टडी, ईटिंग राइट 5 a डे, राइट 5 a डे का मतलब है मिक्स ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल इज लाइकली टू ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ द लॉन्गर लाइफ। एक स्टडी ये कहती है यदि आप 5 तरीके के दिन में सब्जियां फ्रूट यूटिलाइज करते हैं तो आपकी जिंदगी जो है ऑटोमेटिकली लंबी हो सकती है, हेल्दी हो सकती है। और बीमारी जैसे हैं, हार्ट है, स्ट्रोक है, और कैंसर है, आईज की प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर है, एपेटाइट, भूख का ज्यादा लगना या कम लगना। सो ये चीजें क्या हैं, ये इन चीजों को कंट्रोल ये बेरी करती है, फ्रूट वेजिटेबल करते ही हैं। सो ये भी मिक्स है, 5 नहीं है इसमें, 5 से ज्यादा हैं। सो आप अपनी जिंदगी को हेल्दी बना सकते हैं, लॉन्ग बना सकते हैं। इस सुबह सुबह आप इसको 40 ml पियेंगे, जो कि इतना डिलीशियस है, एक बार पी लिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी इसको छोड़ने वाला है। सो
इसका पहला यदि आप देखेंगे, पहला इफेक्ट क्या है, इसको क्यों यूज करना चाहिए, यदि सीधा पिन पॉइंट पे बात करें, एंटी एजिंग और एंटीऑक्सीडेंट। एंटी एजिंग का क्या है, ये स्किन के टेक्सचर को अच्छा करता है। स्किन के टेक्सचर को कैसे अच्छा करेगा, एक तो इसमें पावरफुल, आप देखेंगे बेरीज में विटामिन सी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, और विटामिन सी बहुत ज्यादा होने के कारण ये आपकी स्किन को क्या करता है, स्किन को एक तरीके से रिकवर करने का, स्किन को न्यू स्किन फॉर्मेशन, स्किन की सेल बनाने में हेल्प करता है, और स्किन के टेक्सचर को मेंटेन करता है। सो आपको जो लाइनिंग है, या आप देखेंगे एक तरीके से जो एजिंग में स्किन दिखती है, तो स्किन का टेक्सचर सुधरेगा, तो स्किन टाइट होनी स्टार्ट हो जाएगी, लूज नहीं रहेगी। सो वर्क एज ए स्ट्रेस बस्टर, एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेस को कम करते हैं, स्किन को बेटर बनाता है। एंटी कैंसर एक्टिविटी, सो एंटी एजिंग के साथ एंटी कैंसर और स्ट्रेस, बॉडी की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये खत्म करता है और स्किन को बेटर करता है। और बेरीज में देखा जाए तो मिनरल्स जो होते हैं उनका बहुत अच्छा कंपोजिशन है, जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है। ये ऐसे मिनरल्स हैं जो जिनकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती है, और इनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारे स्टेमिना, हमारी एक्टिविटी, जो हमारी पूरे दिन की एनर्जी है वो, और स्किन और हेयर, इस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो बेरी फुल स्किन, हेयर और पूरे दिन की एनर्जी को मेंटेन करने के लिए आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे हार्ट यानी कि कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, एंटी आथेरोस्क्लेरोसिस इफेक्ट। इसका मतलब होता है जो हमारी खून की नलियों में ब्लॉकेज होती है उसके एंटी काम करता है, यानी कि ब्लॉकेज से बचाता है। ये एक तरीके से खून का थक्का बनने से रोकता है। सो सपोर्ट हेल्दी ब्लड प्रेशर, इसलिए हेल्दी ब्लड प्रेशर को सपोर्ट करता है। लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस, एलडीएल एसडीएल को बैलेंस करने का काम करता है। हेल्दी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, और डायबिटीज को भी एक तरीके से कंट्रोल करने का काम करता है, एंटी डायबिटिक इफेक्ट डाल के। इसके बाद आता है इनिबिट द डाइटरी कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन। देखिए पॉलीफिनोल्स नाम के एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस होते हैं सभी फ्रूट्स में, और मैक्सिमम बेरीज में बहुत ज्यादा होते हैं। तो बेरीज में जो पॉलीफिनोल्स होते हैं, यदि आप बेरी लेंगे तो आपका जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है, जो आप खून से, आपका फूड से जो कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं, तो उसको ये क्या करता है, पेट में ही बाउंड करवा लेता है और उसको एब्जॉर्ब होने से रोक देता है। और जब एब्जॉर्ब होने से रोकेगा तो उसकी रेशो मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को पेट से, डाइजेशन ट्रैक से इनिबिट करता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल की बैलेंसिंग में, मैनेज करने में काम करता है। सो नेचर हैज हीलिंग पावर। देखिए नेचर से बड़ा हीलिंग पावर कुछ नहीं है। पहले लोग छोटा मोटा कट लग जाता था, आपका कोई चोट लग जाती थी तो मिट्टी लगा लेते थे, 2-4 दिन में ठीक हो जाती थी। तो मिट्टी में भी वो सारे गुण हैं, एंटीसेप्टिक से लेके एंटीबायोटिक के। सो आज के टाइम पे हमारी इम्यूनिटी वीक है, तो आज वो काम नहीं कर रही है वो सारी चीजें, बट नेचर में हीलिंग पावर है। इसलिए मिक्स बेरी कॉन्सेंट्रेट जो जूस है, वो वाइल्ड और एक्जोटिक बेरीज जो नेचुरल हैं उनसे डेवलप किया गया है, जो आपकी हीलिंग पावर को बढ़ा रहा है, इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा कर रहा है। क्योंकि प्रोबायोटिक जो बैक्टीरिया होते हैं आपके पेट में, वो बेरी के पॉलीफिनोल उनके लिए एक तरीके से डाइट का काम करता है, फूड का काम करता है। तो वो जैसे जाएगा तो उसको एज ए डाइट लेंगे और वो उनकी संख्या अच्छे से मेंटेन होगी, और प्रोबायोटिक की संख्या अच्छे से मजबूत होगी, तो आप एक तरीके से अच्छा डाइजेशन होगा, पेट साफ रहना स्टार्ट हो जाएगा, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, और आपका जो न्यूट्रिशन है, जो खाया पिया अच्छे से पचेगा और आपकी बॉडी में अच्छे से यूटिलाइज होगा, और आप एक तरीके से एंटी एजिंग के साथ, हाई एनर्जी के साथ अच्छी अपनी लाइफ जी सकते हैं। सो ओनली 30 से 40 ml ट्वाइस ए डे, एक बार में भी काम चल सकता है। यदि किसी को ज्यादा वीकनेस रहती है, किसी को या कोई वर्कलोड ज्यादा है, उस केस में आप इसको 2 टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। और विद मील आप इसको जस्ट पहले, खाने से पहले या जस्ट खाने के बाद या खाने के साथ भी सिप करके पी सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा एक तरीके से रहेगा। एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप बोतल को खोल देते हो, ओपन कर देते हो कैप को, तो इसको रेफ्रिजरेट में रखना, नहीं तो ये एक तरीके से जूस से खट्टा हो जाएगा 2 दिन के अंदर अंदर। तो आपको इसको रेफ्रिजरेटर में डाल के रखना है जैसे इस बोतल का आप खोलेंगे। सो और सनलाइट से आपको उसको डायरेक्टली नहीं रखेंगे। वैसे तो ये एम्बर कलर की बोतल है, बट फिर भी अवॉइड करेंगे कि धूप में तो रखनी ही नहीं है, क्योंकि जूस है, क्यों धूप में रखना है। खोलने के बाद तो रेफ्रिजरेट करना ही है इसको। इसके बाद आप देखेंगे मार्केट एनालिसिस। आपका डायरेक्ट सेलिंग में देखेंगे आपका बेरी फ्यूल के नाम से 750 ml है, और यहाँ पे आप देखेंगे इसका प्राइस 1499।
और यूनिट प्राइस आप देखेंगे लगभग आप इसका 2 रुपये पर ml पड़ता है। और डायरेक्ट सेलिंग में एक एक्टिव आता मोनावी कंपनी का, यूएस की कंपनी का, उसका भी ऑलमोस्ट 750 ही मान के चलो, आपसे प्राइस है उसका लगभग 2 गुना, यानी कि 1 ml 4 रुपये 40 पैसे पड़ता है। और इंडिया की एक कंपनी है आईपल्स, उसका प्रोडक्ट है 1 लीटर वो देते हैं, शायद ये उन्होंने पुराना रेट लिख दिया, आज तो 3500 का है ये प्रोडक्ट, बट फिर भी 2900 3000 का माने इसको, तो लगभग ये 3 रुपए के आसपास, 2.9 3 रुपए के आसपास इसका एक तरीके से पर ml का रेट आता है। कहाँ 2 रुपये 1 ml के साथ और कहाँ 3 रुपए, तो लगभग आप देखेंगे तो 33 से 35% महंगा है। पर आप यहाँ पे एक और डिफरेंस देखेंगे, एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स नहीं, ओनली बेरीज, गम्स एज ए थिकनर डाला हुआ है। मैंने उस प्रोडक्ट को, मैं बुराई नहीं कर रहा, बट फिर भी यदि मार्केट में कंपेयर करेंगे, दोनों प्रोडक्ट को रख के देखेंगे, दोनों को एक गिलास में डाल के देखेंगे, वहां पे बहुत गाढ़ा निकलेगा। गाढ़ा बेरी के कारण नहीं है, गाढ़ा यदि बेरी के कारण कर दोगे तो उतना खट्टा हो जाएगा, जीभ फट जाएगी। वो गाढ़ा किया गया गम्स डाल के, थिकनर दे दिखाने, और गम्स कितनी सस्ती आती हैं। तो इस चीज का जरूर है, स्मार्ट कंज्यूमर, स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूटर, स्मार्ट कस्टमर बने और चीजों को देखना स्टार्ट करें कि मार्केट में सही क्या है, साइंटिफिक क्या है, और कौन सी चीजें बेहतर हैं आपके लिए, उसको जरूर चूज करें। ट्रेडिशनल में आप जाएंगे तो बेरी, ये 3 ही प्रोडक्ट हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जितने भी हैं वो एक तरीके से कॉपी पेस्ट की बात करते हैं, पर कुछ भी नहीं है, ना तो उनका टेस्ट है, ना उनका कोई फॉर्मुलेशन है, ना उनका कोई अता है, ना कोई पता है, ना उनकी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का पता है, ना उनका कोई प्रोसेस पता है। सो मैं उनको इस कैटेगरी में नहीं रखता हूँ। ट्रेडिशनल में ये प्रोडक्ट एब्सेंट ही है। तो ये 3 कंपनी में आप देखेंगे, अफोर्डेबिलिटी, गुड इन टेस्ट, हाई इन एंटीऑक्सीडेंट, विद एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स के साथ इसको बनाया गया है। बहुत सारे लोग इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है, सबसे बेस्ट टाइम बेरी फ्यूल का क्या है? तो आंसर क्या है कि बेरी फ्यूल कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में फ्रूट जूस कैन बी टेकन एनी टाइम, जूस किसी टाइम भी पी सकते हो, बट द बेस्ट टाइम फॉर द टेकिंग फ्रूट इज विद ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के साथ आप इसको लेंगे तो सबसे बेस्ट टाइम होता है। वैसे तो किसी टाइम भी आप पी सकते हैं। डज बेरी फ्यूल नीड टू बी मिक्सड विद वाटर? क्या बेरी फ्यूल को पानी में घोल के ही पीना चाहिए? ऐसा नहीं है, आप बेरी फ्यूल को 30 ml वैसे ही पी सकते हैं। बट आपका विश है, यदि आप और ज्यादा चिल्ड पानी में पी रहे हैं और आपको ये लगता है कि मुझे तो पानी मिला के ही मजा आता है, तो ये आपकी चॉइस है। बट आप डायरेक्टली पी सकते हैं, इसका कोई भी डायरेक्टली पीने से साइड इफेक्ट नहीं। मेरा यदि माना जाए, यदि मैं कैसे यूटिलाइज करता हूँ, मैं तो इसको डायरेक्टली यूज करता हूँ। और समटाइम तो मैं क्या करता हूँ, आइस कैंडी बना लेता हूँ, यानी कि फ्रिज में रेफ्रिजरेट कर देता हूँ, और सुबह सुबह आइसक्रीम वाली दिन में एक तरीके से आइस कैंडी के रूप में बेरी मैं यूटिलाइज करता हूँ। कई बार मैं इसको प्रोटीन के साथ मिक्स कर लेता हूँ, तो एक स्मूदी बन जाती है। और चाहे और दूसरे फ्रूट भी डाल लेता हूँ, बनाना डाल के, इसको डाल के बेरी वाली प्रोटीन वाली स्मूदी बना लेता हूँ। तो आप किसी भी तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी रेसिपी बना सकते हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग लोग बनाते थे, ऐसे ही आप इसकी रेसिपी बना सकते हो। हु कैन टेक बेरी फ्यूल? पीपल ऑफ ऑल एजेस। आपका बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, औरत है, स्कूल जाने वाला है, या टीचर है, कंडक्टर है, किसान है, या ऑफिसर है, कोई भी इसको यूटिलाइज कर सकता है। इवन प्रेग्नेंट लेडी भी इसको यूटिलाइज कर सकती है, बच्चे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, हार्ट का पेशेंट भी यूटिलाइज कर सकता है, डायबिटीज का पेशेंट भी यूटिलाइज कर सकता है। बेरी फ्यूल हैज अ सेमी न्यूट्रिशनल फ्रूट शुगर। डायबिटिक पीपल कैन टेक इट विद स्पेशल प्रिकॉशंस। डायबिटीज का क्या है कि ऐसा नहीं है कि भाई इसमें आप देखेंगे शुगर, कितना शुगर होगा, और नेचुरल शुगर में ये फ्रूट जो शुगर होती है माय डियर फ्रेंड, 40 ml आप पी रहे हैं, आपको 1 लीटर नहीं पी रहे हैं, 40 ml आपकी शुगर नहीं बढ़ाएगा, इवन शुगर को कंट्रोल करने का काम करेगा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को ये बढ़ाएगा। बट इसको जब आप सुबह सुबह खाली पेट ब्रेकफास्ट के आसपास पियेंगे और वॉक करेंगे तो और अच्छा इसका रिजल्ट आएगा शुगर में, और हाई एनर्जी रहेगी, मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी को ताकत भी देंगे। कैन ब्लड प्रेशर पेशेंट कंज्यूम? क्या हाई बीपी वाले लोग पी सकते हैं, लो बीपी वाले पी सकते हैं? जी पी सकते हैं। बेरी फ्यूल हैज वेरी लो लेवल ऑफ सोडियम। इसका सोडियम कोई ज्यादा ऊपर नहीं होता, तो कोई भी इसको ले सकता है, बीपी वाला पेशेंट, इवन उनका बीपी मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा, मेंटेन करने में हेल्प करेगा एक तरीके से। ये इसके पीछे क्वेश्चन थे। और कंक्लूड करें, वी ओके लाइफ केयर नोन फॉर वेल रिसर्च प्रोडक्ट,
बैक्ड बाय साइंस। हमारे 3S हैं, सेफ्टी, साइंटिफिक, सस्टेनेबल, यानी कि सस्टेनेबल यूज करने में आसान, खरीदने में आसान, प्रमोट करने में आसान। इनोवेटिव प्रोडक्ट इन बेस्ट क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइसेस। वी लुक टू वर्क फॉर द, हम हमेशा ये सोचते हैं कि कैसे बेटर प्रोडक्ट लाएं जो हमारे नेशन के लिए बेटर हो, हमारे देश के लिए बेटर हो, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे कस्टमर के लिए, हमारे कंज्यूमर के लिए और ह्यूमन काइंड के लिए। सो इन्हीं सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। जितना भी आप मार्केट एनालिसिस डाटा देख रहे हैं वो हमने गूगल से लिया है, गूगल पे जो पब्लिश था उसको लिया गया है। सो किसी का प्राइस एक दो दिन के ऊपर आगे पीछे चेंज होता है तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि ये वीडियो में जाएगा। तो आज के टाइम पे आज जो डेट है उसके हिसाब से ये डाटा है। आज हमारी जो तारीख है, यानी कि आज 22 अगस्त में हम आज ये बात करें, 22 अगस्त का ये सर्वे था 2023 का। तो इसके हिसाब से हमने ये सर्वे किया है। मार्केट में प्राइस चेंज होते ही रहते हैं। सो ये आज का टॉपिक था हमारा, मिक्स इट, सिप इट, फील इट, शेयर इट। ये हमारा हर्बो न्यूट्रिसिप है, जो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी की जो थॉट प्रोसेस था हमारी पहले की जनरेशन का, उसी थॉट प्रोसेस को मॉडर्न साइंस, मॉडर्न प्रोडक्ट, मॉडर्न फ्लेवर और सेफ इंग्रेडिएंट के साथ हम लेके आए हैं। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे हमारे आरजी फ्यूल और असवा कॉफी के बारे में। अगले मंगलवार को हम इस 2 प्रोडक्ट पे बात करेंगे। उसके तब तक आप खुश रहें, बिंदास रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मेरा तो यही कहना है कि आपने इतनी पेशेंस के साथ ये पूरा सेशन सुना, इसके